हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अशर सिद्दीकी। आज मैं आपको एफआईआर से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आपने हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखाने के लिए थाने में जाता है और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है पुलिस वालों के माध्यम से, तो उसे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफआईआर लिखाने के और भी बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी एफआईआर को नोट डाउन करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एफआईआर अगर थाने में नहीं लिखी जाती है तो उसके दूसरे माध्यम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं EFIR की, नंबर 2 पे जीरो एफआईआर और नंबर 3 पे कंप्लेन एफआईआर। अब आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि EFIR होती क्या है या फिर जीरो एफआईआर क्या होती है, कंप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 तरीका EFIR। EFIR होता क्या है, मोस्टली सभी स्टेट वाइज सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है एफआईआर को ऑनलाइन माध्यम से लिखवाने के लिए। हमको करना क्या होता है, हम अपने गूगल पे जाएंगे, वहां पे EFIR सर्च करेंगे, वहां पे स्टेट वाइज जो पोर्टल दिया हुआ है वो आपके समझ आ जाएगा। आपको उस पोर्टल पे विजिट करना है, उस वेबसाइट पे विजिट करना है, वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उसमें आपको अपनी एक आईडी बना लेनी है। अच्छा, आईडी बनाने का मकसद क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर अपनी शिकायत को ट्रैक करना, उसके बारे में अधिक जानकारी करना, अपनी कंप्लेन करना, वो सारा सब कुछ आप अपनी आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपको अंदर जाकर ऑप्शन मिल जाएगा एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी उसमें एफआईआर करने का तरीका जो होता है, आपको अपना नाम, स्टेट सेलेक्ट करना, जिला सेलेक्ट करना, किस थाने के लिए आप कंप्लेन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप उस पोर्टल में फिल कर सकते हैं और अपनी एफआईआर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप उस पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके EFIR नंबर इशू हो जाएगा। जो भी जिस थाने को आपने सिलेक्ट किया होगा उस थाने में वो EFIR पहुंच जाएगी ऑनलाइन माध्यम से, और आपकी EFIR पे भी यथावत वैसी ही कार्रवाई होती है जो जैसे कि आपकी नॉर्मल एफआईआर पे होती है। तो आपको ये बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके अगर थाने में नहीं सुनी गई है कोई बात ऑफलाइन माध्यम से तो ऑनलाइन माध्यम पे उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सेम वही कार्रवाई होगी जैसे हमारी ऑफलाइन हम थाने में जाके शिकायत दर्ज कराते हैं, वैसे ही ऑनलाइन जो EFIR होती है उस पर भी सेम कार्रवाई की जाती है। दूसरा तरीका होता है जीरो एफआईआर। अच्छा, जीरो एफआईआर होता क्या है, मोस्टली अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कभी कोई भी हादसा होता है और वो किसी भी थाने के अंतर्गत का वो प्रकरण हो, आप वहीं पे जाके या किसी भी थाने में जाके उसका एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। फिर भी अगर पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं तो हमारे पास तीसरा तरीका होता है कंप्लेन। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं नंबर 3 कंप्लेन एफआईआर। अच्छा, कंप्लेन एफआईआर कोई एफआईआर नहीं होती है, ये एक तरीके की शिकायत होती है, शिकायती पत्र भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे होता क्या है, जब हम एफआईआर के लिए थानों में भी मिल चुके होते हैं, पुलिस वालों से भी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट कर ली होती है और हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो इन सब की जानकारी हम एक लेटर के माध्यम से, एक शिकायती पत्र के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों के समक्ष रखते हैं। उस शिकायती पत्र के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारी उस चीज़ों को देखते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि आप कहाँ कहाँ गए या आपने किन किन लोगों से मिले जिन्होंने आपकी शिकायत दर्ज नहीं की, और उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस के उच्च अधिकारी जो भी थाना होगा उसे आदेशित करेंगे एफआईआर को नोट डाउन कराने के लिए। अच्छा, काफ़ी बार देखा जाता है कि पुलिस के उच्च अधिकारी भी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि CRPC के 156 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको अधिकार प्राप्त है कि आप एफआईआर नोट डाउन कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आप जाकर अपनी पूरी कंप्लीट जानकारी, जो आपने जहां जहां आप गए हैं या आपने जिन जिन लोगों से मिले हैं, उन सब चीज़ों को आप एक शिकायती पत्र के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष रख सकते हैं। मजिस्ट्रेट उस बात की पूरी कंप्लीट जानकारी लेने के बाद आपकी एफआईआर को नोट डाउन कराने के लिए तुरंत ही पुलिस डिपार्टमेंट को आदेशित करेंगे और आपकी एफआईआर को नोट डाउन भी कराया जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द लॉ बर्ड्स और हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जिनके सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
ऐसे ही अनेक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। थैंक यू।